अंकल जी। नमस्ते बेटे। अंकल जी आपका नाम क्या है? बेटे मैं राम मेहर मलिक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी जनता पार्टी। हाँ जी हाँ जी। अंकल जैसा हम जानते हैं कि हमारी सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए हैं, तो आपको इस पे कैसा लग रहा है? क्या आपने सोचा था कि ये कानून वापस ले लिया जाएंगे? देखो बेटे, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एहसान किया है। ये हाँ जी, कानून तो हाँ जी, वापस हाँ जी। लेने थे, हमें मालूम था। हाँ जी, हाँ आज नहीं जी। तो कल, 6 साल में, 5 साल में, 10 कभी भी जाने थे। हाँ जी। क्योंकि ये देश जो है 140 करोड़ लोगों का है, वो चंद मुट्ठी भर सरकार का नहीं जी, है। जी। और रीढ़ की हड्डी अगर मैं आपको बताऊं तो एक किसान ही है जो पूरे देश को चला रहा है। यानी 4 वर्ग हैं, किसान, मजदूर, गरीब और जवान। जी, जी। और ये सब के सब किसान में समाहित हाँ हैं, जी। क्योंकि सरहदों के ऊपर भी जो सुरक्षा बल में या सैनिक हैं हमारे, वो किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के बेटे हैं। और यही सारा गरीब और मजदूर किसान के साथ लगता है, तब खेतीबाड़ी होती है। अब आपने पूछा बेटे ये कानून वापस लिए, पहली बात तो यह है कि 74 साल में इतनी गैर जिम्मेदार सरकार हमें पहले कभी नहीं मिली है। यानी जहाँ प्रधानमंत्री खुद झूठ बोलते हैं, खुद पूरे देश को जुमले सुनाते हैं, तो अभी तक इनकी बात, हालांकि मानते हैं ये कैबिनेट से भी अप्रूव हो गया है और ये तो रद्द हो ही जाएंगे, 29 तारीख को उम्मीद रद्द हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इनकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक वो संसद से पारित नहीं हो जाता, राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं, तब तक भरोसा नहीं है इनका बेटे। तो इसलिए किसान इनके केवल जबानी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अभी तक एक भी बात सच नहीं कही है। जो भी कहा है सब जुमले साबित हुए हैं, सब झूठ साबित हुए हैं। हाँ, अगर ये बिल हो भी जाते हैं, मान लीजिए रद्द, जैसे कि पूरी प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, इसके बावजूद भी एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और एमएसपी शुरू से है, ये कई बार बीच में कह रहे हैं कि एमएसपी बाद में जोड़ा है, बाद में नहीं जोड़ा है। अगर एमएसपी बाद में जोड़ा होता तो किसानों की जिस दिन मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि 2 मुद्दे हमने मान लिए, 2 रह गए। तो वो 4 मुद्दे क्या थे? वो 4 यही थे, एक बिलों का था, दूसरा एमएसपी का, एक वो बिजली वाला और पराली वाला, ये मिलके 4 थे। और इन्होंने जगह जगह पर बोला है हमने 2 मुद्दे मान लिए किसानों के, 2 बाकी हैं। तो ये मुद्दा पहले से है, एमएसपी का मुद्दा नया नहीं है, ये पहले से है और ये इनको हर हालत में देना पड़ेगा। और ये भी अभी मैं आपको बता दूं बेटे, ये बिल अगर वापस लेने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, तो ये किसानों की भलाई सोच करके नहीं की है, उन्होंने अपनी भलाई सोच के, इनकी जमीन खिसक चुकी थी। और जो इन्होंने सोचा है कि शायद अब इनको वोट मिलेंगे, वो वोट मिलने वाले नहीं है। वोट मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी जबान इतनी गंदी है, पूरी बीजेपी की और इस सरकार की बहुत ही घटिया जबान है। कभी भी इनकी, आप देखिए कल एयरपोर्ट का, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री महोदय ने, वहाँ इन्होंने एयरपोर्ट की बात बहुत कम कही है और बाकी ज़्यादातर इन्होंने पिछली पार्टियों को, पिछलियों को, उनको कोसा है। तो ये गंदी बात है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के उस गरिमा को नहीं निभाना। हालांकि देखिए इन्होंने अपने आप को कभी प्रधानमंत्री तो माना नहीं है, ये या तो अपने आप को चौकीदार बताते थे। अब चौकीदार हम समझे नहीं किसके हैं, बाद में पता लगा कॉर्पोरेट घरानों के, 2 घरानों के चौकीदार हैं ये। फिर इन्होंने बोला मैं प्रधान सेवक हूँ। तो प्रधान सेवक का काम क्या होता है वो भी हमें बाद में चल गया। सेवक भी ये उन्हीं के हैं, सेवक भी देशवासियों के नहीं है, उन्हीं 2 घरानों के सेवक हैं, उन्हीं की सेवा में लगे हैं। तो ये जो है ना बेटे, इन्होंने अभी जमीन खींचने के भय से ये लिए हैं वापस, मगर इनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। जनता मन बना चुकी है। ये 5 राज्यों में जो चुनाव है, 5 में इनको कुछ नहीं हासिल होना है, कुछ हासिल नहीं होना है। ये 5 में इनको जो पश्चिम बंगाल में हालत हुई थी, उससे खराब हालत इनकी उत्तर प्रदेश में होने वाली है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की गद्दी बचाना चाह रहे थे। इसी वजह से अगर ये चुनाव नहीं होते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये कानून वापस नहीं होते। ये लड़ाई लड़के ही किसान वापस करवाते, वापस हुए हैं केवल चुनाव की वजह से। और आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री महोदय किसान को कहते थे ये आंदोलन जीवी, और वो खुद क्या है वो कभी नहीं बताते, वो चुनाव जीवी हैं। चुनाव के बगैर वो रह नहीं सकते हैं, उनका पीना खाना सोना सब चुनाव है। चुनाव है देश में, प्रधानमंत्री महोदय बल्ले बल्ले हैं, चुनाव नहीं है तो उनके पास कुछ नहीं है। तो ये केवल चुनाव की राजनीति है, देश समझ चुका है, जनता समझ चुकी है। अब ये किसी हालत में भी इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। किसान यहाँ से तभी जाएंगे जब सारे मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल, ताकि किसान को दोबारा ना आना पड़े। ये इस तरीके से आसानी से नहीं माने पड़े, ये अपने भय की वजह से माने हैं और इनका भय भी पूरा होने वाला नहीं है। अब ये देखिए आज 1 साल मना रहे हैं, 1 साल हो गया किसानों का। वैसे 366 दिन हो गए आज आंदोलन को। तो आज क्योंकि 26 जनवरी को शुरू हुआ था, और वो शुरू भी क्या, इससे पहले 2-2.5 महीने तो पंजाब हरियाणा में आंदोलन चला है। वो जनता को पता नहीं याद है कि नहीं, 2-2.5 महीने वहाँ चला है। लेकिन जब सरकार ने सुनी नहीं तो इन्होंने सोचा किसानों ने कि हम शायद ज़्यादा दूर हैं, यहाँ की आवाज़ नहीं जाएगी, चलो दिल्ली चल के संसद के आसपास में जाके वहाँ से हम नज़र भी आ जाएंगे, आवाज़ भी सुनेगी। तो ये वहाँ से चल दिए, मगर इनको रास्ते में इतनी बाधाएं पार करनी पड़ी है। हरियाणा की एक गैर जिम्मेदार सरकार रास्ते में थी, उन्होंने सड़क में गड्ढे खुदवाए हैं,
इसमें बैरिकेड लगवाए हैं, पानी की बौछार कराई सर्दी के अंदर। उनको शर्म नहीं आई है कि बुजुर्ग आदमी उसके अंदर है, महिलाएं हैं, तुम कर किसके साथ? आखिर ये दुश्मन तो नहीं थे। किसान इस देश का पेट भरता है, इस देश की रीढ़ की हड्डी, उनके साथ ये सलूक किया। उसके बाद बाधाओं को पार करते करते किसान दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए, आगे इनको नहीं जाने दिया। अगर जाना चाहते तो किसान, ऐसी बात है किसान को रोकने की ताकत नहीं है किसी की, लेकिन इन्होंने अनुशासन बरकरार रखा और ये बॉर्डरों के ऊपर आज 1 साल हो गया बैठे हुए। और ये विश्व इतिहास में ये पहला मौका है बेटे, इतना लंबा आंदोलन, इतनी बड़ी संख्या और शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा कोई उदाहरण विश्व में नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया है और किसानों ने नाम कमाया है शराफत में, इंसानियत में और मतलब शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसा आंदोलन शायद ही दोबारा कभी इतिहास में दर्ज होगा बेटे। आखिरकार जीत किसानों की हुई। हाँ, जीत किसानों की हुई है बेटे। और किसान तो देखो हारता ही नहीं है, ये किसानों ने दिखा दिया है कि हमारे अंदर शराफत भी। ये सोचते थे किसान मूर्ख है, किसान सीधा है, भोला है, शरीफ है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। इन्होंने कमजोर समझने की गलती कर दी थी। किसान कमजोर नहीं है, अगर किसान कमजोर होगा तो देश टूट जाएगा। ये देश टिका है किसान की वजह से टिका है बेटे। पूरे देश को आज किसान संभाल रहा है, क्योंकि सरहदों के ऊपर भी इन्हीं के बेटे हैं, खेती भी यही कर रहे हैं, अन्न भी यही उगा रहे हैं। तो किसान कभी हारता नहीं बेटे। लेकिन ये बहुत अच्छी जीत हुई है किसान की, और जो बची खुची है ये सारे भी वो भी पूरी मांगे पूरी होगी। पूरी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय